देश का एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर मेघना गुलजार जो हमेशा दिल लगा के एक फिल्म बनती है। मेघना गुलजार के ही नया फिल्म की रिलीज के 20 दिनों के भीतर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। सैम बहादुर ने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है। सैम बहादुर एक बायोपिक फिल्म है। ये फिल्म देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जिंदगी पर आधारित है। अगर आपको लग रहा है कि यह फिल्म सेना, राजनीति, युद्ध जैसे विषयों पर है तो थोड़ी बोरिंग होगी, तो यह आपका महज पूर्वानुमान है। अगर आपको सेना और युद्ध आधारित फिल्में पसंद है, इतिहास में रुचि है, देशभक्ति के विषय पसंद हैं, तो आंख बंद करके ये फिल्म देखने चले जाइए। ये फिल्म देश के अतीत को लेकर आपकी जानकारी को भी समृद्ध करेगी। परिवार के साथ देखने जाने लायक फिल्म है और बच्चों को एक युद्ध नायक के बारे में बताने का बेहतर मौका है। 1965 भारत पाक युद्ध, 1971 बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। अपने कार्यकाल के दौरान अनगिनत बार मौत को धोखा देने के लिए जाने जाने वाले उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और वीरता के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में मिलिट्री क्रॉस सहित सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। वो भारतीय सेना में फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले सेना अधिकारी भी थे। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर बांग्लादेश की स्थापना कराने और भारत को मजबूत बनाने में इंदिरा गांधी के साथ साथ उनकी अहम भूमिका रही। अगर मैं उनका आर्मी चीफ होता। रियली चीफ? मजाक था। मैंने ये भी कहा था कि याया ने मेरे बाइक के पैसे नहीं दिए तो मैंने उससे उसका आधा मुल्क ले लिया। टू द आर्मी, टू द इंडियन आर्मी। इंदिरा गांधी ने राजनीतिक धुरी पर मजबूत निर्णय लिया तो सैम मानेकशॉ ने सेना के सबसे आला अफसर के रूप में इंदिरा गांधी के इस निर्णय को सफल कर इतिहास रच दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी को युद्ध से पहले पर्चे पर लिखकर बता दिया था कि ये जंग कब शुरू होगी। 1971 के इस युद्ध से पहले भी उन्होंने कई मौकों पर वीरता का परिचय दिया। द्वितीय विश्व युद्ध कर नहीं सकता या करूंगा नहीं, काबिलियत और नीयत का फर्क है। 1962 के भारत चीन युद्ध से लेकर अपने 40 वर्ष के सेवा काल में थे। वे सेवा में तब से रहे जब भारत और पाकिस्तान एक मुल्क हुआ करते थे और अंग्रेजों का राज था। फिल्म में सैन्य अधिकारी वाला रौब, दूरदर्शिता, निर्णय क्षमता, चाल ढाल और बातचीत करने का अंदाज, हर मामले में विक्की कौशल ने करिश्मा दिखाया है। पर्दे पर उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस किरदार के लिए उन्होंने कितना डूबकर मेहनत की होगी। उन्होंने अपनी पूरी जान झोंककर सैम मानेकशॉ की भूमिका को निभाया है, बिल्कुल वैसे जैसे सैम मानेकशॉ ने जान झोंककर देश के गौरव को बचाया। फिल्म में सैम बहादुर का किरदार विक्की कौशल ने अदा किया। अगर इस फिल्म को विक्की कौशल की अदाकारी का शीर्ष बिंदु कहें तो गलत नहीं होगा। उन्होंने कमाल का अभिनय किया है। सैम मानेकशॉ के किरदार में वे पूरी तरह रम गए हैं। विक्की कौशल के अलावा फिल्म में अन्य सितारे भी हैं जैसे सानिया मल्होत्रा, सैम बहादुर की पत्नी फातिमा सना शेख, इंदिरा गांधी, नीरज काबी, पंडित नेहरू और मोहम्मद जीशान अयूब याह्या खान का रोल निभाया है। पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी का जो कद राजनीति की दुनिया में रहा है वो उसका एक झलक फिल्म भी में दिखाया गया है। India, we have so many inspiring stories to tell, but they don't get told. The first time that Crossroad came in to actually make a movie on Field Marshal Sam Manekshaw, it's been serendipitous that Meghna walked in and her immediate connect just bolstered the encouragement. Manekshaw is considered as an icon in the army. Everybody in the army felt that his story and what he did for this nation needs to be told. We are covering close to 4 decades. That's 40 years of our recent history. And you're going from the British Indian Army, pre-independence, all the way till 1973. Meghna is a stickler for detail. And I think that's what it's all about, right? When you have that complete personal connect in what you want to do. तो I think ये एक जो perfection achieve करने की जो भूख थी, that was great. बहुत सारी छोटे छोटे चीज़ था जो हमने रियल आर्मी वाले के साथ बात किया। काफ़ी सारी रिसर्च था उसके पीछे। काफ़ी सारे जगह में हमने ट्रैवल किया लोकेशन रेकी के टाइम पे। जितने भी हमने मिनिस्टर रूम और जो भी छोटे छोटे हमने इंटीरियर बनाया वो सारे फर्नीचर और सारे चीज़ें हमारा बना हुआ है। तो कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं कि रेंटेड प्रॉपर्टी और हमने उसके ऊपर काम किया। I was amazed at the kind of research that was already done on this movie. I must be frank in saying that there were times when I was corrected. That was the level of research that was done to prepare for this movie.
We acquired permission to shoot at the IMA the same way we acquired permission to shoot at all the impossible locations that we have shot at, with complete support and assistance from the Indian Army. I think we're all working towards making a film that everyone in the Army and the Defence Forces is proud of. So to have them participate in the making process is a huge privilege for us. हमारे सोल्जर लोग जो पानी में जा रहे हैं, देखा जाए तो बर्फ का पानी है, वो बेचारे लोग भीग रहे, तो डिफिकल्टी तो उनको है. On set, there's a lot of new things that were happening. There are people flying, there are trucks flipping, and those things are easy to board and easy for ma'am to say that ऐसा करेंगे, and easy for me to say sure I'll put a camera but to execute that. The amount of efforts that went in from the SFX and the stunt team was quite phenomenal. Every department has been a soldier in their own way. Right now we are in the middle of a cyclone. The cyclone is just approaching Ooty. We are waiting for rain to stop and then we'll take the call. If not, this we'll try and attempt the action sequence. And Team Sam Bahadur, one more day like yesterday. Let's do this. कैसे टैकल हो रहा है 2 दिन से सिचुएशन? बारिश हो रही है, सब लोग लगे हैं फिर भी. It's so cold. फटे ठंडी और मजेदार काम. 3, 2, 1 degrees. Just like Sam, all of us are okay. I am okay. I am okay. I am okay. I am okay. It truly is a special journey in every essence.